जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, अभी बागेश्वर धाम सरकार जी की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और इस वीडियो को लोग गलत नज़रिए से देख रहे हैं। एक बार आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम आप लोगों को आगे की बात बताते हैं। एक बात बोले, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहाँ मरे नहीं है कोई। हाँ, ये है कि असमय चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको है। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला है। अब इसमें आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ पर मौनी अमावस्या के दिन वहां पर भगदड़ मची हुई थी और उस भगदड़ में कई सारे लोगों की यहां पर जान गई हुई थी। तो उसी के बारे में यहां पर बागेश्वर धाम सरकार जी ने कुछ यहां पर बातें कही हैं, है ना। पर इन बातों को लोग गलत नजरिए से ले रहे हैं। अब बागेश्वर धाम सरकार जी ने ऐसी बात क्यों कही, वो सबसे पहले आप लोग सुन लीजिए। देखो, जिन लोगों के परिजन उस भीड़ में यहाँ पर दब कर मर चुके हैं या वो अब इस दुनिया में नहीं है, उन लोगों को अभी इस समय सबसे ज्यादा दुख हो रहा होगा और उनकी हालत कोई बयां भी नहीं कर सकता है कि आखिर उनकी हालत क्या होगी। तो बागेश्वर धाम सरकार जी ने जो ये आपको बातें सुनाई है ना, ये जो बातें उन्होंने बोली हुई हैं कि जिनकी उस गंगा किनारे या संगम किनारे जिन लोगों की जान गई है, तो भाई उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। हाँ, अभी एकदम से वो लोग चले गए हैं तो दुख सबको हो रहा है, पर उनकी जो जान गई है या उनका जो मतलब वो जो जा चुके हैं, भाई उनको जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये बात उनके परिजनों को एक तरीके से दिलासा देने के लिए ये बात उन्होंने कही हुई है, ताकि उनके जो परिजन हैं, जिन लोगों ने अपनों को उस भीड़ में खो दिया है, प्रयागराज के महासंगम में अपनों को खो दिया है, उन लोगों को ज़्यादा दुख और परेशानी ना हो, उनके मन में एक शांति रहे कि हाँ, उनके जो परिजन थे उनकी जान तो चली गई है पर उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। उन्होंने गंगा किनारे, संगम किनारे जो है अपने प्राणों को त्यागा हुआ है, तो भाई उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। उनके परिजनों को जो है एक मन में खुशी हो, एक थोड़ी सी शांति मिल जाए। अभी इस समय उनके दुख भरे इस समय में उनको थोड़ी सी शांति मिल जाए, इसलिए बागेश्वर धाम सरकार जी ने ये इतनी सी बात जो है लोगों तक पहुँचाई है। बाकी लोग इसका गलत मतलब निकाल रहे हैं, लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं कि भाई जब किसी के साथ ऐसा होता हो तो उसको पता लगता। तो बागेश्वर धाम सरकार जी को भी जो वहाँ पर हुआ है उसके लिए बहुत दुख है। बस जिन परिजनों ने अपनों को खोया है ना, उनको उनका दुख कम करने के लिए बागेश्वर धाम सरकार जी ने ये बात बोली हुई है, ताकि उनके मन में अभी इस समय थोड़ी शांति हो जाए। क्योंकि अभी उनके मन पर जिन परिजनों ने अपनों को खोया हुआ है ना उस भगदड़ में, तो भाई उनको अभी इस समय बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ रहा है ना। तो उसी बीच में जब बागेश्वर धाम सरकार जी की ये बात वो सुनेंगे तो उनको मन में एक शांति रहेगी कि हाँ, उनके परिजन चले गए हैं तो उनके परिजनों को कहीं ना कहीं मोक्ष की प्राप्ति हुई है, क्योंकि उनके जो प्राण हैं वो संगम किनारे, गंगा के किनारे, यमुना जी के किनारे गए हुए हैं, इसलिए उनको मोक्ष की यहाँ पर प्राप्ति हो गई है। ठीक है, तो इसलिए बागेश्वर धाम सरकार जी ने ये बात कही है। बाकी दुख उनको भी है और दुख सभी लोगों को, जो ये वीडियो देख रहा होगा, जो नहीं भी देख रहा होगा, सभी लोगों को बहुत ज़्यादा दुख है उस मतलब संकट के बारे में कि हाँ, त्रिवेणी संगम के पास में मौनी अमावस्या में जो है बहुत ज़्यादा भगदड़ मची हुई थी और एक जगह नहीं 2 जगह भगदड़ मची हुई थी, जिसमें 100-200 लोग नहीं, हज़ारों लोगों की यहाँ पर जान गई हुई थी। बाकी आप लोगों को पता नहीं है, ये एक अलग बात है। बाकी जो उस समय उपस्थित था उससे पूछो कि कितने लोगों की वहाँ पर जान गई हुई थी। तो बागेश्वर धाम सरकार जी के इन शब्दों का गलत आप लोग मतलब मत निकालिए। बागेश्वर धाम सरकार जी को भी बहुत दुख है। बस उन लोगों ने जो है उनके परिजनों को जो है थोड़ी सी मन में दिलासा देने के लिए ये बात कही हुई थी, ताकि उनको थोड़ा सा आराम मिले, थोड़ी सी शांति मिले, क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। उनके मन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा होगा जब उनके परिजन जो है इस महासंगम में चले गए होंगे। तो बस ये उनका मतलब था। बाकी बागेश्वर धाम सरकार जी के इन शब्दों का कोई भी गलत मतलब नहीं था, है ना। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार।